हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और जैसा मैंने आपसे बोला है कि यार 2025 में आपको बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली है। और अभी अगर आप देख रहे होंगे तो अगर एक महीने में अगर आप बात करोगे तो 4 to 5 नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल चुके हैं। और इसी तरीके से आगे ऐसी कौन कौन सी वैकेंसीज और हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, चाहे आपने बीटेक किया हो, चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो यानी कि 2025 में और कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिनको आप अभी से टारगेट करके अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जिस दिन उनका फॉर्म निकलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यही बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी बड़ी वैकेंसीज हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास में आरआरबी जेई 2025, आप सभी को पता होगा ऑलरेडी इसका एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है। और इसके अंदर लगभग टोटल मिलाकर अगर हम बात करें कि इसके अंदर आरआरबी जेई के अंदर वैकेंसी जो है वो 5000 वैकेंसीज नॉर्मली इतने इसके आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो यानी कि एक तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है आरआरबी जेई। और आप सभी को ध्यान रखना कि आरआरबी जेई का सिलेबस कोई छोटा बड़ा सिलेबस नहीं है कि आप ये सोचोगे नोटिफिकेशन आएगा दिन में प्रिपरेशन करूंगा। जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि यार, उनको लग रहा है कि काश पहले 3-4 महीने 5 महीने पहले से अगर हम टेक्निकल पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने, टेक्निकल पढ़ना है, नॉन टेक्निकल पढ़ना है। नॉन टेक्निकल के अंदर मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस। तो बहुत बड़ा सिलेबस है। कम से कम 6 महीना ये एग्जाम अपनी प्रिपरेशन के लिए आपसे मांगेगा। 6 महीने कम से कम आपको देने पड़ेंगे। और नॉर्मली आपको 5 से 6 महीने बाद में आपको लगभग जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन, जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। और इस साल के लास्ट तक जो है इसका सीबीटी 1 है उसका एग्जाम भी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अगर कैलेंडर बात करें तो सितंबर या अक्टूबर के अंदर अगर हम बात करें तो इसका जो सीबीटी 1 का एग्जाम है वो होने के चांसेस है। तो एक तो बड़ा टारगेट है जिसको आप आरआरबी जेई को आप अपना टारगेट बना सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर सकते हैं। इसका सिलेबस लिखकर दीवार पर चिपका दीजिए कि यार ये सिलेबस मुझे पढ़ना है, इसको मुझे पूरा कंप्लीट करना है और आरआरबी जेई 2025 के अंदर अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का करना है। अगर हम बात करें दूसरा, हमारे पास में एसएससी जेई 2025, ऑलरेडी इसका एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है। ये भी डिप्लोमा और बीटेक दोनों के लिए एलिजिबल है। देखो, ये और ये दोनों वैकेंसी डिप्लोमा बीटेक दोनों के लिए एलिजिबल है। यानी कि दो बड़े एग्जाम, एसएससी जेई जिसका एग्जाम कैलेंडर आउट हो चुका है, लगभग नवंबर के आसपास का सीबीटी 1 का एग्जाम होने के चांसेस है। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है टेक और नॉन टेक। टेक में तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। हाँ, नॉन टेक्निकल के अंदर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और चीजों का डिफरेंस रहता है आरआरबी और एसएसजेई के अंदर। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे बोलोगे तो 80% सिलेबस जो है दोनों का सेम रहता है। यानी अगर आप एक की प्रिपरेशन करेंगे तो दूसरे की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली 80% आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद में पीजीसीआईएल, आपको सभी को पता है अभी ऑलरेडी पीजीसीआईएल जो है उसका एग्जाम होने वाला है। हर साल पीजीसीएल का पेपर लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास निकलता है। इस बार भी पीजीसीएल का पेपर निकला है, अभी फेब के अंदर नॉर्मली इसका एग्जाम हो जाएगा। फिर से ये तो पिछले साल वाला है, 2024 वाला है। 25 में फिर से आपको नवंबर दिसंबर के आसपास पीजीसीएल का, और आपको बताएं ये स्पेशली डिप्लोमा के लिए आता है। तो यहाँ स्पेशली इस बार भी काफी बल्क में वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल के अंदर। अगले साल भी बल्क में वैकेंसीज आएगी। आपको पता है कि जितनी वैकेंसी एसएससी में नहीं आती है उससे ज्यादा वैकेंसी डिप्लोमा वालों के लिए पीजीसीएल में आ जाती है। तो पीजीसीएल को डिप्लोमा स्टूडेंट जितने भी हैं, इस पीजीसीएल एग्जाम को भी आप एक बहुत बड़ा अपना टारगेट जो है वो बना सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पीजीसीएल का पेपर इतना लो लेवल का पेपर नहीं होता है, ध्यान रखना। पीजीसीएल का पेपर है वो भी काफी अच्छे लेवल का पेपर होता है। और क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और सिलेबस भी काफी बड़ा है इसका भी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, इंग्लिश, बहुत कुछ पढ़ना होता है इसके अंदर भी। अगर हम बात करें बार्क का एग्जाम है, बार्क का एग्जाम नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा मार्च के आसपास। मार्च के आसपास, अप्रैल या मई के अंदर इसका जो है पेपर हो जाएगा। पिछली बार भी बार्क में इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर हम बात करें 100 या 200 वैकेंसीज के अराउंड थी सारी मिलाकर, डिग्री डिप्लोमा मिलाकर। तो यहां पर डिग्री और डिप्लोमा के लिए बार्क के अंदर वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एनएचपीसी जेई की वैकेंसी, वो भी हर साल निकलती है। डिप्लोमा स्पेशली यहाँ पर डिप्लोमा के लिए निकलती है और बीटेक वालों के लिए भी निकलती है, लेकिन कम आती है। डिप्लोमा के लिए यहाँ पर काफी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती है। एमपी पीजीसीएल आपको पता है ऑलरेडी चल रहा है इसका वैकेंसी। अगर यूपी ट्रिपल एस सी जेई, इसकी वैकेंसी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। यूपी ट्रिपल एस सी जेई की वैकेंसी है, काफी ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी आराम से इलेक्ट्रिकल के अंदर। तो इसको भी आप टारगेट बना सकते हैं। एचपीसीएल हमारे पास में ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एचपीसीएल के अंदर उसका एग्जाम भी लगभग 2-3 महीने बाद में होगा। तो 3-4 महीने आपके पास में है, 3-4 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी कि ये एग्जाम, एमपीपीजीसीएल एग्जाम, ये एग्जाम आने वाले 2-3 महीने में ये एग्जाम हो जाएगा। तो इसकी प्रिपरेशन आप 3 महीने में अभी बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीने कम नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम है। अगर हम बात करें इसके बाद में
तो नेक्स्ट ओएनजीसी का एग्जाम है, आपको पता है इसका भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर हम बात करें ऑल स्टेट जेई, नॉर्मली क्या होता है स्टेट के अंदर जो है लगभग साल में वैकेंसी अगर हम देखते हैं तो एक आध बार जेईएन एएन की वैकेंसी नॉर्मली देखने को मिल जाती है। जहां पर इलेक्शन होता है स्पेशली वहां तो 100% देखने को मिलती है। तो यहां पर स्टेट जेई की वैकेंसी आपकी आएगी। बीपीएससी लेक्चरर के बारे में ऑलरेडी न्यूज के अंदर न्यूज़पेपर में एक बार आ चुका है कि बीपीएससी लेक्चरर के अंदर भी काफी अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ये बीटेक वालों के लिए स्पेशली आपके पास में। अगर हम बात करें केवी, केंद्रीय विद्यालय, ध्यान रखना केवी में हर बार वैकेंसी निकलती है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। इस बार और ज्यादा वैकेंसी आने के चांसेस है, लास्ट टाइम भी केवी की वैकेंसी आई थी, ठीक है, इस साल में नहीं आई, तो इस बार अपने पास में जो 2025 में देखने को केवी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जब तक मुझे पता लगा इंटरनली काफी अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो केवी के अंदर आपके पास में देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आरआरबी एएलपी, आपको पता है आरआरबी एएलपी बल्क में वैकेंसी आपको यहां पर मिलेगी। आरआरबी तकनीशियन के अंदर, क्योंकि आपको सब पता है अभी भी आपने सभी एग्जाम को फाइट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आपके पास में ये लगभग डिप्लोमा बीटेक सभी के लिए वैकेंसी निकालता है। नेक्स्ट एनएफएल की वैकेंसीज होगी, और ये इतनी वैकेंसीज की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास में नालको, हिंडाल्को, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बहुत सारी वैकेंसीज आपको पता है हर महीने किसी न किसी पीएसयू का फॉर्म दिखता है। लेकिन हाँ, ये मैंने बड़ी बड़ी वैकेंसीज की बात की है, ये सारी वैकेंसीज आपको 2025 में फिर से देखने को मिलने वाली है। यानी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखते हैं, इनके वैकेंसी का आने का इंतजार मत करो। आपने जितने नोटिफिकेशन अभी देखे होंगे, जितनी वैकेंसी आई होगी, 2 महीने या 3 महीने बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो 2 या 3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब देखो होगा क्या कि ये जो सारी वैकेंसीज आएगी ना, अगर आप देखोगे तो सभी अदर किसी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाओगे तो आपको आरआरबी जेई का अलग बेच लेना होगा, एसएससी जेई के लिए अलग बेच लेना होगा, पीजीसीएल के लिए अलग बेच लेना होगा, बार के लिए अलग बेच लेना होगा। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने हर एग्जाम का अलग अलग से बेच खरीद रखा होगा। और इन सभी बेच के फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जब सभी का बेच आप लोगे वहां पर जाकर, तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के आपने कोर्सेज खरीद रखे होंगे। कहीं पीवाईक्यूज अलग ले रहे होंगे, कहीं टेस्ट सीरीज आप अलग से ले रहे होंगे। इन सभी एग्जाम के लिए आपको अलग अलग बेच खरीदोगे, 10 से 15 हजार 20 हजार तक आपके चार्जेस चले जाते हैं। फॉर्म की फिलिंग की फीस कर लो, देखो तो 30 40 हजार 50 हजार रुपए इसमें चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, इन सभी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक सिंगल बेच के अंदर, सिंगल बेच के अंदर, यानी कि आपको सभी को पता है कि इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको इसकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके अंदर आने वाले 1 ईयर में ये जितने भी एग्जाम हैं, इन सभी एग्जाम के लिए अगर कोई भी नया बेच आता है तो आपको सभी को पता है हमारा एक फेवरेट बैच है, वो है कॉम्बो बैच। उसके अंदर हर एक एग्जाम का एक्सेस आपको फ्री मिलता है। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो अगर आप जाकर किसी में बैच में आप चेक करना तो उसमें आपको आरआरबी जेई, एसएससी जेई, पीजीसीएल का वो अलग से बेस दिखेगा, आरएसईबी का आपको अलग से बेस दिखेगा। अभी आप हमारे पास में एनएचपी, जो हमारे पास एनटीपीसी में, एनएचपीसी में वैकेंसी आई है, या पर हमारे पास में जितनी भी वैकेंसी आपको आने को देखने को मिलने वाली है, चाहे वो DSSB जेई होगी वैकेंसी, उनके लिए स्पेशल बैचेस जो आएंगे वो सारे क्या होगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अगर आप एप्लीकेशन में देखोगे टेस्ट सीरीज आपको फ्री है, आपको 5000 पीवाईक्यूज आपको मिले, और आने वाले 1 ईयर का जो अगर आप देखोगे बैच, तो 1 ईयर की प्राइस सबसे मिनिमम से मिनिमम प्राइस आपको देखने को मिलेगी 1999 में आपको, यानी कि 2000 रुपए में आपको 1 साल के लिए मिल रहा है, जिसमें भी अभी 10% आपको डिस्काउंट, अगर आप ECE 10 कोड यूज करेंगे तो आपको टोटल मिलाकर ये जो प्राइस 1800 के में आपको सारे बेचेस आपको मिल जाएंगे। हर बेच का एक्सेस ध्यान रखना, इन हर चाहे वो आपके पास ALP हो, चाहे ONGC हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, हर एक चीज की प्रिपरेशन एक सिंगल बेच में, आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में क्या कर सकते हो, अपनी सारी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो अपनी जर्नी आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी, लेकिन वैकेंसी आएगी तो सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी प्रिपरेशन बेस्ट होगी, और प्रिपरेशन करने के लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा और वो जी जान लगाना पड़ेगा अपना, है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करना है तो आपके पास में क्या होगा, आपको बताए सभी के अपने अपने जो प्लान्स होते हैं। जैसे मान लो किसी का टारगेट होता है 1 ईयर में आपको क्रैक करना है, किसी का टारगेट होता है 2 ईयर में क्रैक करना है। तो आप सभी को मैं बताता हूं कि हमारे पास में 1 ईयर और 2 ईयर के बैचेस स्पेशली आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 1 ईयर के लिए, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, 3 से 4 दिन हुए, बैच स्टार्ट हुआ है, वो है हमारे पास में कॉम्बो बैच डी। इसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो अभी प्राइस आपको 1999 आपको दिख रहा होगा, लेकिन इस पर भी 10% और एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल जाएगा।
2 ईयर के लिए अगर आप देखोगे तो 2 साल की प्राइस अगर आप कहीं जाएंगे तो आप चेक करेंगे 8 से 10 हजार रुपए 15 हजार रुपए आपको 2 साल का लेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है जिसमें सारे बेचेस आपको फ्री मिलेंगे वो अभी ओनली 3000 है, जिसमें आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 2700 में आने वाले 2 साल में जितनी वैकेंसी आएगी, जितने नए बेचेस आएंगे, सभी का एक्सेस आपको इसके अंदर फ्री मिलने वाला है। तो इस बैच के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर किसी के मन में अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके वहां पर आप बता सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी आने वाले, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 2025 के अंदर, और इन सभी के नोटिफिकेशन में आपको खुद बताऊंगा कि देखो यार ये वैकेंसी आई है। तो ध्यान रखना, वैकेंसी आने का इंतजार मत करो, वैकेंसी आएगी, लेकिन पहले से तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सर कब वैकेंसी आएगी, मैं तो तैयार हूं एग्जाम देने के लिए। इस तरह की आपको प्रिपरेशन करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी कंटेंट, अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपको द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है, जिसमें अभी जो सब्जेक्ट चल रहे हैं यूटिलाइजेशन, आप सभी को पता है आपको टफ लगता है, लेकिन वो यूटिलाइजेशन बहुत आसान जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा मजा आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है आपको सब्जेक्ट भी समझ में आएगा। इवनिंग में चल रहा है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, तो ये 2 सब्जेक्ट अभी पैरेलल में चल रहे हैं, और साथ में नॉन टेक्निकल में मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं। बाकी इन सभी के बारे में, किस एग्जाम के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए इनमें से, तो एक बार आप जल्दी से जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, उसका मैं डिटेल इंफॉर्मेशन का और कंप्लीट प्लानिंग का वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।